असम में जिहादियों को नियंत्रित करने की असम सरकार ने ठान ली है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तय कर लिया है कि अब प्रदेश में आतंकी गतिविधियों को पनपने नहीं देंगे। आतंकियों को उनके राज्य के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। उनके राज्य का इस्तेमाल कर आतंकियों को देश विरोधी मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे और इसलिए चल रहा है बुलडोजर। जी, मदरसों पर बुलडोजर। आतंकी संगठन अलकायदा से तार जुड़े होने की खबर पर हिमंता बिस्वा सरकार एक्टिव हो गई है। मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में 3 मदरसों पर हिमंता ने बुलडोजर भी चलवाया है और अब इस सब के बीच में असम के डीजीपी ज्योति महंता का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने भी असम में आतंकियों के होने का दावा कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश की सीमा से सटे पूर्वोत्तर राज्य असम के पुलिस महानिदेशक ज्योति महंता ने राज्य के विभिन्न इस्लामी संस्थाओं के प्रमुखों से मुलाकात की और आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ में सहयोग करने का आग्रह किया। डीजीपी का दावा है कि मौलवी के रूप में आतंकी राज्य में छिपे हैं और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। डीजीपी का कहना है, राज्य में कुछ आतंकी मौलवी और इमाम के वेश में छिपे हुए हैं और अपनी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। अब तक 38 आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है। डीजीपी महंता ने बताया, हमने राज्य के इस्लामी संस्थाओं के प्रमुखों से मुलाकात की। उनके सहयोग के बिना AQIS और ABT के मॉड्यूल का भंडाफोड़ नहीं कर सकते। हमने उनसे सहयोग और समर्थन मांगा है और उन्होंने भरोसा दिया है। ये कार्रवाई सीएम हिमंता के उसी ऐलान के बाद की है जो अभी हाल ही में उन्होंने किया था। सीएम हिमंता ने काफी स्पष्ट रूप से कह दिया था कि राज्य के जिस भी संस्थानों में शिक्षा के नाम पर आतंकी और जिहादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा, उसे तोड़ दिया जाएगा। कई मदरसे आतंक का हब बन गए हैं, वहां पढ़ाई के बदले आतंकियों की ट्रेनिंग होती है। Our only intention is to see that madrasas are not used by any jihadi element. So, once madrasa are not used for jihadi works or for the purpose of expanding jihadi ideology, then why there will be demolition? But if we got specific inputs on any madrasa, in the guise of madrasa, the institution is being used for expanding jihadi activity, anti-India activity, then we are going to take strongest possible action in each and every cases. आपको बता दें, असम में आतंकियों के होने की आशंका तभी से है जब से सितंबर 2014 में अलकायदा के प्रमुख रहे आयमान अल जवाहिरी ने कैलिफेट यानी खलीफा की सरकार का नया क्षेत्र स्थापित करने के लिए भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में जिहाद के लिए क़यादत अल जिहाद का ऐलान किया था। जवाहिरी ने कश्मीर, गुजरात और असम को अलकायदा की गतिविधियों की खास जगहों के तौर पर बताया था। तभी से असम से आने वाली टेरर रिपोर्ट्स में अलकायदा का जिक्र मिलता रहा है। पिछले साल अक्टूबर से सभी सुरक्षा एजेंसियां अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम की तरफ से असम में मिलने वाली धमकियों को लेकर सतर्क हो गई। अभी जुलाई में ही पुलिस ने AQIS मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था और 11 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ऐसी सभी गतिविधियों को लेकर हिमंता बिस्वा सरकार सतर्क है और इस मामले में कोई भी कार्रवाई करने के लिए तत्पर तैयार है। हिमंता कह चुके हैं कि असम इस्लामिक कट्टरपंथियों का गढ़ बन चुका है। आपको बता दें, अभी हाल ही में अवैध रूप से चल रहे 3 मदरसों को हिमंता सरकार ने गिराया है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई करते रहने का दम भरा है। कुल मिलाकर हिमंता बिस्वा सरकार ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ठान लिया है कि वो अपने राज्य में आतंकियों को पनपने नहीं देंगे और अब तो डीजीपी खुद इस्लामी संस्थाओं के प्रमुखों से इस बाबत मुलाकात कर चुके हैं, उनसे सहयोग का आग्रह कर चुके हैं। देखते हैं सरकार के दावों के मुताबिक असम से आतंकियों के और कौन-कौन से कनेक्शन सामने आते हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। लेकिन वाई ओनली मदरसा इज टारगेटेड? क्या ये जिहादी आज आसाम में भी जो भी है वो सिर्फ मदरसों से रिलेटेड है? कोई और जगहों से नहीं हो सकते? क्यों उसको इग्नोर करते हैं? जिहादी को हर घर में तलाश करो, हर ऑफिस में तलाश करो, हर स्कूल में तलाश करो, हर कॉलेज में तलाश करो, हर यूनिवर्सिटी में तलाश करो, पकड़ो
उनको सजा दो, यह हमारी मांग है। लेकिन सिर्फ मदरसों को बदनाम करने के लिए मदरसों का 150 साल अच्छे अच्छे कामों का, कुर्बानियों का, आज़ादी का और कुर्बानी का सब भूल गए।